Hello students, welcome to Practice Institute of Education. I, Sunita Lalwani, your mathematics teacher, will teach you today limits and derivative, right? And this is the fourth part of this lecture. So बच्चा, जैसे आपको पता है कि हमने इसके पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था, राइट? सो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और आज के टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरम 2। आज हम बच्चा पहले हम ये देखने वाले हैं कि थ्योरम 2 में क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, देन उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देन लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट्स के, राइट? एंड देन सैंडविच थ्योरम, हम देखने वाले हैं कि आज सैंडविच थ्योरम क्या है और ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होती है। ओके, सो आज की क्लास में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम नंबर 2। फर्स्ट थ्योरम हमने पहले की थी, अब थ्योरम नंबर 2 में क्या है बच्चा? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a विल इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। देखो अब इसमें क्या न्यू है या हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। x कहाँ अप्रोच कर रहा है? a को। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे x की प्लेस पे a सब्सटीट्यूट कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा? a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a माइनस a। सो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 होल डिवाइडेड बाय a माइनस a 0। अगेन कौन सा फॉर्म है? 0 अपॉन 0, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो हमें अपना कुछ मेथड चेंज करना है सो दैट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटा पाएँ। हमने उसमें फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, रेशनलाइजेशन सीखा था, ठीक है। बट बच्चा, जब आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखे जिसको ना आप फैक्टराइज कर सकते हो ना रेशनलाइज कर सकते हो, तब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब आपका x a को अप्रोच करेगा और x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, इस टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखेगा तब आप क्या यूज़ करोगे? n a टू दी पावर n माइनस 1। और n क्या है बच्चा? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और a क्या है? एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो a एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? सो इस फॉर्मूले पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट हमें इसका एप्लीकेशन पार्ट भी समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे यूज करने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। देखो बच्चा, हो सकता है मोस्टली आपको क्वेश्चंस में ये एग्जैक्टली वैसा ना दिखे जैसा आपका फॉर्मूला है, सो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में, वेयर माई लिमिट x टेंड्स टू a। पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसको आप जैसे ही ऑब्जर्व करोगे x टू द पावर n, सो x टू द पावर 15, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 15। a की प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 1। a टू द पावर n की प्लेस पे 1 है, दैट मीन्स 1 टू द पावर 1। और यहाँ पे देखो 1 की पावर हम बच्चा 1 भी कर सकते हैं और 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहता है? 1 ही रहता है, बिकॉज हमें a की पावर क्या चाहिए? n, जो कि हमारे x की भी पावर है। और यहाँ पे हमारे x की पावर 15 है, दैट मीन्स हम 1 को 1 टू दी पावर 15 भी मेंशन कर सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय हमें x माइनस a चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे? हम अपने इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। चलो देखो कैसे करना है इसको। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? x टू दी पावर 15 माइनस 1, राइट? 1 को मैं 1 टू दी पावर 15 मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे डिवाइड में क्या चाहिए? मुझे x माइनस 1 चाहिए, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a होता है। सो a की प्लेस पे अभी हमारे पास क्या है? 1, दैट मीन्स मुझे x माइनस 1 चाहिए। बट क्योंकि हम ऐसे ही किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? x माइनस 1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे सो दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है, राइट? और होल डिवाइडेड बाय गिवन क्या था? x टू दी पावर 10 माइनस 1। अगेन 1 को मैं 1 टू दी पावर 10 लिख सकती हूँ, राइट? लिख सकते हैं। चलो अब क्या करना है ये देखो। लिमिट
ये दो फंक्शन बच्चा आपको मल्टीप्लाई में दिए, मतलब ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 1, ये मैं दोनों को दे सकती हूँ। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ x टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15 अपॉन x माइनस 1, और ये सेम लिमिट मैं यहाँ भी सेकेंड टर्म को भी प्रोवाइड कर देती हूँ। बट यहाँ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इस x माइनस 1 को होल डिवाइड में लिख रही हूँ। राइट कैसे लिखा, ये रूल होता है अपने पास a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय c अपॉन d। यहाँ पे b को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं और a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट ये पढ़ा हुआ है हमने क्या किया है, हम न्यूमरेटर को कहाँ लेके आए हैं, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलो अब बच्चा हमको क्या करना है, हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। इसको ध्यान से देखो, ये आपका क्या बन रहा है, आपके फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड जैसे दिख रहा है आपको। सो फॉर्मूला क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ n क्या है 15, x एज इट इज। सो यहाँ पे अब हम क्या मेंशन करेंगे, n मीन्स 15, x टू दी पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 15 माइनस 1। सो 15 x टू दी पावर 14, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है 1 अपॉन, ये पूरी लिमिट हम किसको देंगे, इस वाले टर्म को। तो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर 1 n अपॉन x माइनस ए। n क्या है बच्चा 10, दैट मीन्स 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है बच्चा 10, देन x टू दी पावर अगेन n माइनस 1 दैट मीन्स 10 माइनस 1। राइट, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 x टू दी पावर 4 इंटू 1 तो वही रहेगा 15 x टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 10 x टू दी पावर 9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 15 और 10 आप 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। x टू दी पावर 9 x टू दी पावर 9 से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमको, x टू दी पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 2। सो 3/2 x टू दी पावर 5 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या किया, हमें अपने क्वेश्चंस को, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें, अगर वो हमारे फॉर्मूला के टर्म्स में दिख रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फिर अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं सो दैट अगर कोई डाउट भी हो तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। Evaluate the limit x tends to 0 x plus 1 to the power 5 minus 1 upon x। देखो डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते, अगर x 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। सो अगेन अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं इस x प्लस 1 को x या फिर किसी और वेरिएबल के टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको y ले लेते हैं। सो y टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, a की प्लेस पे 1 है। सो ये तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। होल डिवाइडेड बाय यहाँ आपको क्या चाहिए, x माइनस ए। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैसे हम चेंज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है मेरे पास, x प्लस 1 को आप या तो x ट्रीट कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसको y की तरह ट्रीट कर सकते हो। कैसे, मैं सपोज कर रही हूँ कि मेरा जो y है वो x प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1। राइट, सो x की प्लेस में मैं क्या पुट कर दूंगी, y माइनस 1। अब बच्चा मेरी लिमिट देखो, x कहाँ जा रहा था 0 की तरफ, तो मेरा y कहाँ जाएगा, अगर x मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो y मेरा 1 की तरफ जाएगा। यहाँ x को 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या मिल रही है 1। दैट मीन्स अगर मैंने मेरे पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे मेरी जो लिमिट होगी वो भी y में कन्वर्ट होगी। अगर मेरा x 0 को अप्रोच कर रहा था तो मेरा y कहाँ अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं इसको 1 टू दी पावर 5 मेंशन कर सकती हूँ, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही मिलेगा। होल डिवाइडेड बाय y माइनस 1, देखो y टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन y माइनस ए बन गया आपका पूरा फॉर्मेट आपके किसका, फॉर्मूले का। इसका आंसर क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, n क्या है 5, x की प्लेस पे है y, n माइनस 1 दैट मीन्स 5 माइनस 1। ठीक है, चलो अब यहाँ हो जाएगा 5y टू दी पावर 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, यही होगा बच्चा। अब यहाँ पे आ गया आपका 5 टू दी पावर 4, बट y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y की एक्चुअल वैल्यू है x प्लस 1 दैट मीन्स यहाँ अब हम पुट करेंगे x
प्लस 1 टू द पावर 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट. सो आप चाहें तो उसको अलग वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली x प्लस 1 को ही एक्सट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बच्चा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द गिवन लिमिट. लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1. ठीक है. बट हमें क्या चाहिए, अगर ये मेरा x है, x टू द पावर n मुझे गिवन है, 1 की पावर में 1/3 कर सकती हूँ. मुझे डिवाइड में क्या चाहिए, z माइनस 1 चाहिए. ठीक है. z माइनस 1 के लिए मैं क्या करूँगी, अगेन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी. देखो z टू द पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 में लिख सकती हूँ. मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए z माइनस 1 चाहिए, z माइनस 1. बट मैं इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकती, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. और यहाँ क्या है, 1 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6. ठीक है. लिमिट z टेंड्स टू 1. राइट. अब ये तो आपका बिल्कुल बन गया है फॉर्म के, आपके फॉर्मूला के टर्म्स में. यहाँ मैं क्या करूँगी, z माइनस 1 को नीचे ट्रांसफर करके डिनोमिनेटर में मेंशन कर दूंगी और लिमिट दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली दे देंगे. सो लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 1. अगेन लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 1 टू द पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1. देखो ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म आपका बन जाएगा अब 1. ठीक है. फॉर्मूला से आपका पूरा टर्म क्या बन जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1. n की वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ n क्या है 1/3. दैट मीन्स n की प्लेस पे आ जाएगा 1/3 देन z टू दी पावर n माइनस 1. राइट. इंटू 1/n, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 1/6 z टू दी पावर n माइनस 1. देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n z टू दी पावर n माइनस 1 होना चाहिए. यहाँ n की वैल्यू 1/3 है, यहाँ n की वैल्यू 1/6 है. ठीक. सो यहाँ हो जाएगा n x टू दी पावर और यहाँ z है तो z टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ 1/6 आपका n है. सो 1/3 z n 1/3 माइनस 1 एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा, -2/3 होल डिवाइडेड बाय 1/6 z टू द पावर, अगेन एलसीएम लेंगे, सो -5/6. राइट. चलो अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप वापस शिफ्ट कर दो. 6/3 z टू द पावर -2/3 इंटू z टू द पावर 5/6. क्या किया बच्चा, सेम इस 6 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया और इस z को, इसकी पावर नेगेटिव थी, जैसे ही हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. 3 2 6 दैट मीन्स 2. अब बेसिस बचा कैसे है, सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी 8. सो z टू द पावर -2/3 प्लस 5/6. अगेन अब आप इसका क्या लोगे, एलसीएम. यस. यहाँ पे कर देते हैं, इसका लेंगे बच्चा हम एलसीएम. सो 2 z टू द पावर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे बच्चा अब हम. राइट. चलो देखो यहाँ पे एलसीएम भी ले देते हैं हम आपके लिए. सो 3 1 3 3 2 6 देन 2. 3 और 2 का एलसीएम बच्चा आपको क्या मिलेगा, 6. देन 2 into 2 and here 5. राइट. So 2 z to the power -4 plus 5/6 that means 2 z to the power 1/6 is the correct answer. ठीक है. समझ में आया क्या करना है, अपने क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है. अगर वो फॉर्मूला के टर्म्स में है सो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, बट अगर नहीं तो आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को. ठीक. चलो नेक्स्ट है बच्चा लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब हम कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसके लिए हमें एक थ्योरम देखनी है. लेट f and g be two real valued functions. बच्चा यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है f और g with the same domain. सेम डोमेन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन किसका है, x का. ये जो g है वो भी किसका फंक्शन है, x का. मतलब डोमेन दोनों का सेम है. For all x in the domain of definition. Then for sum a, if both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x exist. देखो बेटा दो फंक्शन है हमारे पास, एक f of x है और एक g of x है. दोनों का डोमेन सेम है, मतलब x की वैल्यू हम एक सेम डोमेन से ही
ले रहे हैं, अगर उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, देखो x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x और x टेंड्स टू a पे g ऑफ x दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, एग्जिस्ट कर रहे हैं। a क्या है, कोई एक नंबर है जिस पर फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेसर देन होती है या इक्वल होती है किसके, g ऑफ x के। ठीक, और ये जो फंक्शन थे, देखो ये दोनों फंक्शन ऑफ x क्या था, पहले भी लेसर था और इक्वल था g ऑफ x के। अब अगर आप उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हो किसी एक पॉइंट पे, तब भी, और वो दोनों पॉइंट दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए, मतलब अगर आप फंक्शन ऑफ x की लिमिट a पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो तो g ऑफ x की लिमिट भी आप a पॉइंट पे ही फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तब भी ये जो फंक्शन ऑफ x होगा वो लेसर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर दो फंक्शंस हैं और एक फंक्शन लेसर देन है दूसरे फंक्शन से या इक्वल है, तो उनकी लिमिट अप्लाई करने के बाद भी वो लेस देन या इक्वल ही रहेंगे। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे आपको x एक्सिस दिख रहा है, y एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया a, लेट सपोज आपकी a की वैल्यू 2, 3 कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे आपने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हो सकता है जो फंक्शन ऑफ x है या तो उसकी वैल्यू कम होगी, देखो ये आपका g ऑफ x ऊपर जा रहा है हायर, मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेक करूंगी तो यहाँ वैल्यू y की सपोज 2 है तो यहाँ पे क्या है 2.5, दैट मीन्स जो फंक्शन ऑफ x है उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इस पॉइंट तक g ऑफ x से कम है, बट इस एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल है। देखो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। फिर वापस f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x के अकॉर्डिंग क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यूज़ फंक्शन ऑफ x की g ऑफ x से लेसर है या इक्वल है तो उनकी लिमिट के बाद भी वो सेम ही रहेंगी, छोटी होगी या इक्वल होगी, मतलब फंक्शन ऑफ x लिमिट अप्लाई करने के बाद ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, इस ग्राफ से भी आपको ये क्लियर हो रहा है। चलो, ये हमने जो थ्योरम देखी बच्चा वो दो फंक्शंस पर बेस्ड थी। अब जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कह रहे हैं। अच्छा, सैंडविच का मतलब क्या, अब सबको सैंडविच सुन के भूख लग रही होगी और कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही होगी। ठीक है, तो सैंडविच आप कैसे देखते हो, आपके पास दो ब्रेड के स्लाइड्स होते हैं और उसके बीच में वो होता है जो आपको खाना होता है। लाइक सैंडविच भी बहुत सारी चीज़ों का बनता है ना। सो सैंडविच में मतलब क्या होता है, दो ब्रेड के स्लाइड्स के बीच में आपको किसी का भी जिसका सैंडविच आपको खाना है वो मेंशन रहता है, वो फिलिंग रहती है। सो यहाँ हमारी जो सैंडविच थ्योरम है उसके लिए भी आपको क्या देखना है, तीन फंक्शंस पे फोकस करना है। तीन फंक्शंस कौन से हैं, f, g और h। ठीक है, अब ऑब्वियसली तीन फंक्शन ले रहे हैं, मतलब दो को तो हमने ब्रेड का स्लाइस ले लिया और बीच में हमने पनीर लगा दिया, कुछ ऐसे ही कर दिया है हमने। ठीक है, so f, g and h be real functions such that f of x is lesser than g of x and lesser than equals to h of x। देखो f लिया, g लिया, h लिया, ठीक है, f और h तो आपके ब्रेड के स्लाइस हैं, ठीक है, और g क्या है, जो उनके बीच में सैंडविच बन गया है। ठीक है, इस बेचारे को हमने बीच में बिल्कुल क्या कर दिया है, सैंडविच की तरह दबा दिया है। सो f और h के बीच में हमारा क्या है, g है। रिलेशन क्या है, f या तो लेस होगा या इक्वल होगा g के, सिमिलरली g भी लेसर होगा या इक्वल होगा h के। ठीक है, अगर ऐसे तीन फंक्शंस आपको दिख रहे हैं तो लिमिट जो होगी, जो हम f पे अप्लाई करेंगे, फंक्शन ऑफ x पे जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हम जो h पे लिमिट अप्लाई करेंगे वो सेम रहेगी। ठीक है, ये आपको थ्योरम बता रही है कि हाँ इन दोनों की लिमिट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम है। अब ये बताओ, अगर इन दोनों पे लिमिट सेम है तो ये बेचारा भी तो इन्हीं के बीच में है, कहाँ है, बीच में ही तो है, तभी तो सैंडविच बना हुआ है। अगर इन दोनों पर लिमिट सेम है तो ये तो बीच में है, इस पर तो वही लिमिट होगी, इस पर कहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी बीच में। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि फंक्शन ऑफ x पर जो हमने लिमिट चेक करी है 8 पॉइंट a और h ऑफ x पे जो हमने लिमिट चेक करी है 8 पॉइंट a वो L है। अगर वो L है तो जो हमारा बीच में सैंडविच बन गया है G, उसकी लिमिट भी तो वही होगी, होगी कि नहीं, डेफिनेटली होगी। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसको एक ग्राफ के थ्रू भी देख लो। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ x जो कि क्या है, इक्वल है या लेसर देन है g ऑफ x से,
और g ऑफ x लेस है किससे, h ऑफ x से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, यहाँ y की वैल्यू 3 है। सो 1 इज लेसर देन 2 एंड 2 इज लेसर देन 3। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लेस चल रही हैं। एक पॉइंट पे आके ये तीनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इनकी लिमिट क्या है, सेम है। आप सपोज कर लो ये पॉइंट आपका L है, क्या है, L है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों का सैंडविच बन गया है और तीनों की लिमिट सेम है जो कि L है। ठीक है, ये है आपकी सैंडविच थ्योरम। जो सैंडविच थ्योरम है ये आपके सामने है। अब इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला है जो इसी से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि वही फॉर्मूला है जो आपके सारे क्वेश्चंस में भी अप्लाई होना है और उस एक फॉर्मूला से हम बाकी के फॉर्मूलाज भी ड्राइव करेंगे। सो वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, वो ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल 1। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम 0 पुट नहीं कर सकते, हमको 0/0 फॉर्म मिल जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऑब्वियसली इनडिटर्मिनेंट है, तभी हमारे ये नए नए फॉर्मूलाज हमको मिल रहे हैं, राइट। सो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है सैंडविच थ्योरम से। अब इस एक फॉर्मूला को ध्यान में रख के हम बाकी के फॉर्मूलाज भी डिराइव करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। ये तो अभी याद हो जाना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। और ये है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला आपको आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करोगे कहीं ना कहीं जरूर दिखेंगे। ठीक है, मोस्टली ये तो दिखेगा ही दिखेगा, बट ये भी दिखेगा, तो इसको हम प्रूफ अभी करेंगे। ठीक, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, चलो देखते हैं कहाँ से आया। बट हाँ, इसको देखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। चलो, अब कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी याद नहीं है, तो याद करने पड़ेंगे। चलो आओ देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज 1 माइनस cos x है। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos x को, हाफ एंगल फॉर्मूला है भाई, कैसे भूल सकते हैं हम। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब बोलो हाफ एंगल क्या है, हाफ एंगल क्या होता है। हाफ एंगल ये होता है कि अगर मेरे पास 2x गिवन है, करो इसका हाफ, क्या मिलेगा, x मिलेगा। मेरे पास 4y है, करो इसका हाफ, क्या मिलेगा, 2y मिलेगा। बस हाफ का मतलब हाफ ही होता है। यहाँ पर भी हाफ करो, यहाँ पे क्या है, x है। अब ये नहीं बोलना कि इसके साथ में 2 और 4 तो है ही नहीं, हाफ क्या करें, x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला है, सबको पता है। ठीक है, सो 1 माइनस cos x को हम रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, एंगल को कर दिया हमने हाफ, होल डिवाइडेड बाय x आपको गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो हमने ये तो अप्लाई कर दिया, अब हमको क्या चाहिए, हमको तुम्हारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना है ना, हर क्वेश्चन में करना है वो तो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। अब हमको ये चाहिए sin x अपॉन x चाहिए, जहाँ x हमारा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तभी तो हम इसको 1 पुट करेंगे, है ना। सो अब हमें क्या करना है, देखो इसको, यहाँ मेरे पास साइन स्क्वायर x बाय 2 है। ठीक, साइन स्क्वायर है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा देती हूँ, साइन x बाय 2 साइन x बाय 2, और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसका देखो एंगल x अपॉन 2 है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में x अपॉन 2 चाहिए, बट यहाँ तो x दिख रहा है, यहाँ तो x दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस x को एज इट इज रहने देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात। ऊपर भी x बाय 2 मिल गया, नीचे भी x बाय 2 मिल गया। अब इस 2 की टेंशन नहीं है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर भी साइन x बाय 2 है, मतलब मुझे इसके डिवाइड में भी तो x बाय 2 चाहिए, तभी तो मैं इसको लिमिट दूंगी और ये 1 बनेगा। सो अगर मैं इसको x बाय 2 डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मैथ से, है ना। सो इधर हम x बाय 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब लिमिट दे दो, लिमिट दे दो भाई सबको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय x अपॉन 2, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 अपॉन x बाय 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय 2। ठीक है, तीनों को दे दी हमने
क्या दे दी, लिमिट दे दी, ठीक। बट एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, देखो यहाँ पे जब आपने साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 किया तो आपका x था जो 0 की तरफ जा रहा था, मतलब जो साइन का एंगल था जो डिनोमिनेटर में था वही x है जो 0 की तरफ जा रहा है। बट यहाँ आपने चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे क्या है, साइन का एंगल x/2 डिवाइडेड बाय x/2, तो यहाँ भी तो x/2 ही चाहिए हमको। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? अच्छा, अगर मेरा x 0 की तरफ जा रहा है ना, x कहाँ जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, डिवाइड कर दो दोनों साइड 2 का, सो 0/2 क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर मेरा x 0 की तरफ जा रहा है तो x/2 भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। x/2 भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे सिर्फ इसको नहीं, हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। डन। अब ये क्या बन गया, 1, ये क्या बन गया, 1। अब ये क्या बना, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से देखो, 1 × 1, यहाँ क्या है, लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 x/2, ठीक है। इसको आप x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको आप x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने साइन वाला तो फॉर्मूला बनाना नहीं है। अब x कहाँ जा रहा है, x हमारा 0 की तरफ जा रहा है। अगर x मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो मैं वहाँ कर दूंगी पुट, क्या करूँगी, x को 0 पुट कर दूंगी। सो मुझे मिल जाएगा 0/2, और 0/2 हो या 0 × 1 हो, आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर तो 0 ही लाना है, ठीक है। आंसर 0 आ सकता है, इनफाइनाइट नहीं आ सकता। सो इस वे से आपको फॉर्मूला सप्लाई करना है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, देन अप्लाई द लिमिट। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला है, बट इसको हम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, वही, अब तो ये आपका फेवरेट फॉर्मूला है, sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो देखो इसको कैसे करना है अब हमको। 10x अपॉन x, 10x क्या है, बहुत ही अच्छा है टर्म है जिसका फॉर्मूला हमेशा से हम यूज़ करते आ रहे हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय x तो चल ही रहा है हमारे पास। अब बच्चा अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले में मुझे sin x अपॉन x चाहिए, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। मैं क्या कर दूँगी, cos को अलग, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये इसको अलग से लिमिट दे दी हमने, एंड अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x को हमने कर दिया सेपरेट। क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू तो हम कर देंगे 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 पुट करो, क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स 1 × 1 वी विल गेट 1 ओनली। देखा। सो ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये बिल्कुल सेम है किसके, साइन x वाले फॉर्मूला के। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, वैसे ही 10x अपॉन x भी 1 होता है। बट हाँ, cos x अपॉन x 1 नहीं होता है, ठीक है। सो साइन और 10 के फॉर्मूलाज थोड़े से सिमिलर हैं। प्रूफ भी देख लिया आपने इसका। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ठीक। साइन दिख रहा है बट थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, साइन 4x अपॉन 2x को। देखो बेटा, अगेन फॉर्मूला तो आपका सेम है, क्या है, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही आपकी लिमिट में भी होना चाहिए। सो इसके लिए यहाँ पे एंगल जो है वो 4x है, मतलब साइन 4x तो है, मुझे अपॉन में भी 4x ही चाहिए, तभी मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास होल डिवाइडेड बाय साइन 2x है, बट इसके डिवाइड में मुझे क्या चाहिए, मुझे 2x चाहिए, तभी मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। बट अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते हम। और लिमिट हम दे देंगे दोनों को अलग अलग। अब लिमिट को फोकस करो, अगर x मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है तो मेरा 4x किसको अप्रोच करेगा, दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 × 0 4 ही मिलेगा। सो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 4x भी 0 को अप्रोच करेगा। ये बन गया आपका क्या फॉर्मूला, इसको कर दो 1, और ये क्या है इंटू 4x,
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये बन गया आपका फॉर्मूला, इसको कर दो 1 इंटू 2x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1 इंटू 2 2, ऐसे सिंपल, बहुत सिंपल था। x को x से कैंसिल आउट करो, 2 को 4 से कैंसिल आउट करो, 2 आंसर मिलेगा। और ये आपकी बन गई आपकी लिमिट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको करना है और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट, देखो उसी के जैसा है, मतलब इजी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। आप देखो साइन के साथ ax दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में ax होना चाहिए था। आप बोलो b कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो मेहमान है आपका। a को मल्टीप्लाई कर दो, a को डिवाइड कर दो, ax भी मिल जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है आपको, साइन ax तो है मेरे पास, ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ax चाहिए। x तो दिख रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा में b है, तो कोई बात नहीं, a को तो हमने लिख दिया। अब a को डिवाइड किया तो a को कर दो मल्टीप्लाई b, सिंपल है और तो कुछ भी नहीं है। अब देखो a अपॉन b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो इनको लिमिट के बाहर लिख दो क्योंकि इनका कोई काम नहीं है लिमिट के साथ। यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब बच्चा साइन का एंगल ax है, यहाँ x है, अगेन a को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, a को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 को उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सो ax भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। ये जो है ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। सो ये बन गया 1 a अपॉन b इंटू 1, आंसर इज a अपॉन b। राइट, इजी है, बहुत इजी है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला अब तो आपको याद ही हो गया है। देखो नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। देखो एक चीज़ फिर से ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे जो x था वो कहाँ जा रहा था, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, मतलब साइन का जो एंगल है उसको कहाँ अप्रोच करवाना है, आपको 0 अप्रोच करवाना है। दैट मीन्स यहाँ मेरे पास क्या है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0 का अप्रोच करना चाहिए। और यहाँ पे आपको दिया क्या है कि x पाई को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ जरा x को पाई रखो तो मिलेगा 0, पाई माइनस पाई 0 मिलेगा। दैट मीन्स इस x टेंड्स टू पाई को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0। एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, इसको देख के ये सोचना है कि यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं क्योंकि x टेंड्स टू 0 नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ पे आपको एंगल में x नहीं दिख रहा है, वहाँ पे पाई माइनस एक्स है। अगर आप इस x की वैल्यू को पाई वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई माइनस पाई 0 ही मिलना है। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे, देखो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये तो मेरा फॉर्मूला बनाने वाला है। ठीक है, 1 अपॉन पाई को मैं कर दूंगी लिमिट के बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ जहाँ x टेंड्स टू पाई दिख रहा है उसको हम पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको x की प्लेस पे पाई रखेंगे, पाई माइनस पाई आपको 0 ही मिलना है। सो आप x टेंड्स टू पाई मेंशन करो या पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 मेंशन करो, एक ही बात है। ये बन जाएगा आपका क्या 1, क्योंकि ये है आपका फॉर्मूला। सो 1 बाय पाई इंटू 1 यू विल गेट 1 अपॉन पाई, दैट्स द आंसर। ठीक है, था सिंपल, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब क्या है, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, cos के साथ x है बेटा, अब यहाँ पे sin x वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, क्या बनेगा, तो फिर सोचेंगे x क्या है 0, यहाँ पुट करो cos 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस 0। ठीक है, cos 0 डिग्री तो 1 होता है, पाई माइनस 0 तो पाई होता है, कुछ हुआ ही नहीं, आंसर मिल गया आपको। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, डायरेक्टली लिमिट पुट करो, आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिससे अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करो तो आपका 0 बाय 0 फॉर्म बने या कुछ इनफाइनाइट बने। और जब ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पता है हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे इजी वे तो यही होता है सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ये अच्छा क्वेश्चन आया है अब आपके पास। देखो यहाँ अगर मैं 0 पुट करूंगी ना तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो
तो अब मैं नहीं करूँगी। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो cos 2x से cos 2x को देखते ही मुझे फिर हाफ एंगल फॉर्मूला की याद आ रही है ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। 2x दिख रहा है मतलब मुझे यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब बोलो हाफ कहाँ हुआ, यहाँ था 2x, यहाँ हो गया x। 2 का हाफ 1 ही होता है। सो अब cos 2x को मैं किससे रिप्लेस करूँगी, 1 - 2 sin स्क्वायर x के साथ। ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर x के साथ रिप्लेस कर दो इसको। यहाँ पे 1 - 2, अब यहाँ पे कोई x नहीं लिखेगा क्योंकि यहाँ एंगल x है, तो आपको x का हाफ करना है, दैट मीन्स x/2। ठीक है, जहाँ 2x था वहाँ x कर दिया जस्ट हाफ, यहाँ x था तो इसका हाफ कर दिया x/2। अच्छा, +1 -1 कैंसिल आउट, -1 +1 कैंसिल आउट। क्या बचा, -2 sin स्क्वायर x अपॉन -2 sin स्क्वायर x/2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 भी गया। क्या बचा, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 0 तो पुट नहीं कर सकते, sin 0 0 होता है। अब हम अपना फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे sin स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, sin स्क्वायर को मैं sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और इसको sin x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, मतलब पूरा स्क्वायरिंग में चल रहा है। तो डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो भी स्क्वायर में ही चाहिए, हमको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, sin x² को या sin स्क्वायर x को अपॉन में x² चाहिए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x² से। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मेरे पास है sin x/2 का होल स्क्वायर। अगेन मुझे क्या चाहिए, x/2 का होल स्क्वायर चाहिए डिवाइड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x/2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन बच्चा अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो x² कहाँ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा। x/2 होल स्क्वायर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो x/2 अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो x का हाफ भी 0 की तरफ जाएगा, x का स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई में है x²। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये भी बन जाएगा आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x/2 का होल स्क्वायर। सो x² अपॉन x² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर मीन्स क्या, 4, x² कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, फिर से देखना है, बहुत सिंपल था। स्क्वायर, देखो पहले तो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देती हूँ, sin cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर x, -1 एज इट इज। यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, +1 -1 कैंसिल आउट, -2 कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर के टर्म्स में आपके पास मिल गए। अब इसको क्या करो, होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहो, डायरेक्टली पुट करना चाहो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मुझे x² चाहिए था तो x² का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ x/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, जो फॉर्मूला बन रहा था उसकी प्लेस पे 1 आ गया। रिमेनिंग जो हमने मल्टीप्लाई किए थे उन टर्म्स को सॉल्व किया, उन टर्म्स को सॉल्व करने पे आंसर मिल गया 4। ठीक, डन। ये भी अच्छा था, इजी भी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x। सिंपल, x को कर दो 0, 0 इंटू सेक 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही मिलेगा। ये कोई भी इंडिटर्मिनेंट वाला फॉर्म नहीं है, तो आपको और कुछ लगाने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली x को 0 पुट कर दो। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, सो आपका आंसर ही क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 10 to x अपॉन x माइनस π/2। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो अभी आपने कर लिया ना, है ना। चलो अब बहुत अच्छे क्वेश्चन को करते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 10 to x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। देखो बच्चा, डायरेक्टली तो पुट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी का केस बन जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़े से अलग वेरिएबल के साथ सपोज कर लेते हैं। आप y z कुछ भी ले सकते हो। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ से, पाई बाय 2 प्लस y। ठीक है, ये मैंने सपोज किया है। लेट x माइनस पाई बाय 2 बी y। तो मेरा क्वेश्चन कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, लिमिट 10 टू x की प्लेस में मैं क्या पुट करूँगी बच्चा, पाई बाय 2 प्लस y होल डिवाइडेड बाय, इसको मैंने क्या सपोज किया है, y। अब मैंने यहाँ लिमिट नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि ये लिमिट x के टर्म्स में है। अगर मेरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हुआ है तो मेरी लिमिट भी y में ही कन्वर्ट होगी। अब देखो y किसके इक्वल है, x माइनस पाई बाय 2 के। ठीक, x कहाँ जा रहा है, पाई बाय 2 की तरफ, तो x को पाई बाय 2 से रिप्लेस करो। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, y की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ। समझ में आया, आपका जो x है वो पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा, x को रिप्लेस करो पाई बाय 2 से। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो y आपका 0 का अप्रोच करेगा। ठीक है, तभी तो इन्फिनिटी बनेगा। देखो y को 0 रखो तभी तो इन्फिनिटी बनेगा। चलो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 10 पाई प्लस 2y, 10 पाई प्लस 2y अपॉन y एंड लिमिट y टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो, देखो इधर क्या है, 10 पाई प्लस 2 पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, 10 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, ये हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस थीटा बोला, 180 के बाद के टर्म्स कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेन थीटा का ही तो होता है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा का होता है मतलब टेन थीटा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो 10 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। क्या होगा, टेन थीटा। दैट मीन्स 10 180 प्लस थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, टेन थीटा, 10 2y, 10 2y अपॉन y। अब इस y को y से कैंसिल नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखो, इस y को इस y से कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये 2y 10 का एंगल है। एंगल को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट यूज किया है, आप भी ब्रैकेट यूज करना, सो दैट आप इसको कैंसिल आउट ना करो। अब देखो, अब बच्चा 10 को क्या कर सकते हो, सिंपल 10 का जो फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और y को हमने यहाँ लिख दिया, वेयर हमारी जो लिमिट है वो कहाँ जा रही है, y टेंड्स टू 0। अब देखो साइन 2y अपॉन y, मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है, दैट मीन्स 2y है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए, 2y है ना, होना चाहिए। सो साइन 2y के अपॉन में मेरे पास y है पर मुझे 2y चाहिए, और यहाँ मैं cos 2y को अलग से रख देती हूँ। लिमिट कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, साइन 2y अपॉन 2y, ये y 0 है। अगर y बचा कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2y भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा। सो ये हो गया साइन 2y अपॉन 2y, 2 हमने लिमिट के बाहर लिख दिया। इसको भी लिमिट दे दो, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos 2y। ठीक है, ये क्या बन गया, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। सो 2 इंटू 1, यहाँ y को 0 पुट करो बच्चा, सो 1 अपॉन cos 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर विल बी 2। ठीक, समझ में आया। पहले क्या किया, पहले हमने इसको एक अनदर वेरिएबल के टर्म्स में लिखा, किसको, डिनोमिनेटर को, इसको हमने y सपोज कर लिया। अगर हम y कर रहे हैं मतलब हम हमारे पूरे क्वेश्चन को x से y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको आपकी लिमिट को भी कहाँ कन्वर्ट करना होगा, y के टर्म्स में। ठीक है, फिर हमको मिला 10 180 प्लस थीटा, और 10 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, 10 का। सो 10 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 थीटा ओनली। देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 10 थीटा विच इज साइन बाय कॉस, और आपका फेवरेट फॉर्मूला जो था, कौन सा फेवरेट फॉर्मूला है आपका, ये वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, मतलब मुझे साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना था। सो यहाँ पे x की प्लेस पे 2y था, तो मुझे यहाँ 2y चाहिए, बट मेरे पास y था, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया, और y था डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो,
क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है. सो टोटल आपको आंसर मिल गया 2. ठीक है, ऐसे ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है. ओके, सो आज आपने क्या कंप्लीट किया? आपने थ्योरम नंबर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, इवन 5 भी देखा, जो ये फॉर्मूला बेस्ड थे, और उन पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस भी कर लिए. राइट, चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को एक और बार अच्छे से रिवाइज करना है. Okay, and if you like this class, please like, share and subscribe this channel, and then we will meet in the next class. Till then, bye bye bacha, take care and thank you so much.